गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश स्टैंडर्ड 4 और टॉपिक है चेंज। ये एक छोटा सा पोयम है। ये है आपका टेक्स्ट बुक और ये है आपका पेज चेंज यूनिट 5 पेज नंबर 64। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का पोयम। फर्स्ट स्टैंजा है, फजी वर्जी कैटरपिलर in the garden creeps, makes himself a chrysalis, and soon falls fast asleep. फजी वजी अर्थात अत्यंत नरम ऊन को हम फजी वजी कहते हैं। तो ये कैटरपिलर भी एकदम अत्यंत नरम ऊन की तरह होता है। इन द गार्डन क्रीप्स, ये छोटा सा कैटरपिलर गार्डन में रेंगता रहता है। क्रीप्स अर्थात रेंगना। मेक्स हिमसेल्फ अ क्रिसलिस, अपने आप को एक कोश में बंद कर लेता है। क्रिसलिस अर्थात तितली का कोश। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है तितली का कोश, इसको हम क्रिसलिस कहते हैं। एंड सून फॉल्स फास्ट asleep, और इस कोश में वो गहरी नींद में सो जाता है। तो छोटा सा जो कैटरपिलर है वो गहरी नींद में अपने आप को कोश में डालकर सो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस, ये वो कोश है जिसे वो अपने चारों तरफ बना लेता है और इस अवस्था में वो पेड़ से लटक कर सोया ही रहता है और कुछ भी नहीं खाता। और अपने विकास के ये दूसरी अवस्था में, जैसा कि हमने परिसर 1 में पढ़ा है, पाठ 1 में तितलियों का जीवन क्रम, जिसमें कि 4 अवस्थाएं होती हैं उनके विकास की। पहली होती है अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ तितली। तो ये जो सेकंड अवस्था है ये है इल्ली। इस अवस्था में वह अपने पत्तियों को कुतर कुतर कर बहुत तेज़ी से खाती है और बहुत तेज़ी से इनके शरीर की वृद्धि होती है। ये पुराना केचुल छोड़ते जाते हैं, नया केचुल इन पर चढ़ते जाता है। और थर्ड अवस्था में वो अपने आप को इस कोश के अंदर लपेट कर रख लेते हैं और इस अवस्था में वो ऐसे ही सुप्त पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते। तो ये जो आवरण होता है, ये रेशम जैसा लचीला धागा रहता है जिसे वो अपने चारों तरफ लपेट कर एक कोश बना लेती है और इस आवरण में बंद हो जाती है। इसे हम कोशित या प्यूपा अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में वो कुछ भी नहीं खाती है। ओके, तो सेकेंड स्टैंजा है हमारा, फजी वजी कैटरपिलर वेक्स अप बाय एंड बाय, धीरे धीरे वो नींद से उठती है कैटरपिलर, टू फाइंड ही हैज़ विंग्स ऑफ ब्यूटी, वो देखने के लिए कि उसके सुंदर पंख, चेंज टू अ बटरफ्लाई, क्या उसके सुंदर पंखों का विकास हुआ क्या, ताकि वो एक अच्छे बटरफ्लाई के रूप में परिवर्तन हो जाए और खुली हवा में सांस ले, उड़ सके, अपना भोजन ले सके और प्रकृति की सुंदरता बढ़ा सके। तो ये छोटे सी पोयम आपको ये सीख देती है कि तितलियों का जीवन वैसे बहुत कम होता है, इसलिए हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति का एक ज़रूरी घटक हैं और प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती हैं और वे हमारा कोई नुकसान नहीं करती। इसलिए हमें तितलियों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। ये है तीसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं कोशित या इंग्लिश में प्यूपा। इस अवस्था में जब वो 10-12 दिन तक बिना खाए पड़े रहते हैं, इसी में इनका पंख, इनके ये जो 2 सूंड हैं, इनके 6 पैर हैं, चारों पंख, इनका पूर्ण विकास होता है। और इस अवस्था में ये पूर्ण विकास करके इस कोश में से बाहर निकल जाती हैं और ये पूरी प्रौढ़ तितली बनकर बाहर आती हैं। ओके, एंड यू कैन सी हाउ इट्स स्माइलिंग, कितने खुशी से वो
दिख रही है वो तितली जब उसका पूर्ण विकास हो चुका है। तो प्रकृति की हर चीज़ अनमोल होती है, इसलिए हमें सभी का ध्यान रखना है। लिव एंड लेट लिव के फॉर्मूले पर जीना है कि जियो और जीने दो। प्रकृति के किसी भी जीव को नुकसान नहीं करना है, खास करके तब जब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। चलिए, वी विल रीड अ पोएम वेरी फास्ट। Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps, makes himself a chrysalis and soon falls fast asleep. Fuzzy wuzzy caterpillar wakes up by and by to find he has wings of beauty, chains to a butterfly। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है ताकि आप प्रोनाउंसिएशन क्लियर करके कविता को याद कर सकें। वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन ज़रूर पढ़िए, कविता को लर्न करिए, सीखिए और याद करिए। ये है तितली के विकास की चारों अवस्थाएं। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, पहली अवस्था जो पत्ते पर अपना अंडा देती है जिसे हम एग कहते हैं। सेकेंड अवस्था आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं लार्वा या कैटरपिलर या इल्ली। ओके, तो कैटरपिलर के बारे में हमने जो अभी पोएम पढ़ा, ये सेकेंड अवस्था है जो इस समय बहुत ही मुलायम नर्म उनके समान ही कीड़ा होता है। एंड थर्ड अवस्था है प्यूपा या कोशित, जो अब इस अवस्था में इल्ली अपने आप को इस कोश के अंदर बंद कर लेती है और इसके अंदर ही इसका पूर्ण विकास होकर चौथी अवस्था में पहुंच जाती है प्रौढ़ तितली, या जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। नाउ विल सी द डिक्टेशन वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है फजी वजी, अर्थात अत्यंत नरम ऊन। कैटरपिलर लार्वा या इल्ली। क्रीप्स रेंगता है। स्पिन्स बुनता है। ब्लैंकेट कंबल, ये चीज़ें, ब्लैंकेट इसमें नहीं है फिर भी आपको बुनने से रिलेटेड वर्ड है ब्लैंकेट, कंबल बुनना, ऊन बुनना, इसलिए आपको ब्लैंकेट यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड नेक्स्ट है फास्ट अस्लीप, गहरी नींद में सोना। वेक्स अप, नींद से उठता है। बाय एंड बाय, धीरे धीरे। ब्यूटी अर्थात सौंदर्य या सुंदरता। चेंज टू अर्थात में बदल गया। नाउ द नेक्स्ट, चेंज द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक अ न्यू वर्ड। किसी एक अक्षर को चेंज करके हम नया शब्द बना सकते हैं, जैसे कि बी वाई बाय, इसमें बी को हमने हटा दिया तो एम वाई माय बन गया। ओके, इन आई टी इट, आई एस इज। यूपी अप में पी को हटा दिया हमने तो एस ज्वाइन कर दिया, अप और अस। टू, नो, गो, सो, डू। ही, मी, बी, वी। ऑफ, ऑन, और, ओ, ऑक्स। the, to, die, top, tie, by, try। has, his, hit, hat, pan, ran, can, had। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम एक एक लेटर भी चेंज कर दें तो नया वर्ड मीनिंगफुल बन जाता है। उसी तरह से फाइंड का बाइंड, काइंड, माइंड, लैंड, बैंड। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स इन दीज बिगर वर्ड्स। इन बड़े शब्दों में से छुपे हुए छोटे शब्द लिखने हैं, जैसे कि कैटरपिलर में कैट, एट, पिल, इल, पिलर, टिल और कार, ये वर्ड्स छुपे हुए हैं। स्पिन्स में है स्पिन, पिन, इन, पिंस और सिन।
नेक्स्ट वर्ड हिमसेल्फ, इसमें है हिम, सेल्फ, हिज, मी, ही और एल्फ। नेक्स्ट चलते हैं अस्लीप, अस्लीप में है एज, स्लीप, सी और सीप। बटरफ्लाई में है बटर, बट, अटर, फ्लाई एंड बट। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स लाइक प्रिया लाइक्ड स्वीट्स। अब हम इसमें स्वीट्स की जगह इतनी चीज़ें रख सकते हैं। स्वीट्स की जगह हम मैंगोज कर सकते हैं, एप्पल्स और आइसक्रीम। तो 4 नया सेंटेंस बन जाएगा, जैसे कि प्रिया लाइक्ड मैंगोज, उसी तरह से हो सकता है प्रिया लाइक्ड एप्पल्स, प्रिया लाइक्ड आइसक्रीम। नेक्स्ट है द स्काई इज़ फॉलिंग। तो द स्काई इज़ फॉलिंग की जगह हम लिख सकते हैं ब्राइट। तो नया सेंटेंस बन गया द स्काई इज़ ब्राइट। अब हम स्काई की जगह कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि लैम्प। तो ये हो गया द लैम्प इज़ ब्राइट। इसकी जगह हम वॉज कर सकते हैं, द लैम्प वॉज ब्राइट। द लैम्प इज़ ब्राइट में दिया चमकदार है, या टेबल लैम्प भी आप इसको समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक लैम्प या दिया, जो भी आप समझिए, राइट है। चमकदार है और यहाँ वाज लगाने से हो जाएगा चमकदार था। तो इस तरह से छोटे छोटे एक एक सिंगल वर्ड को हम चेंज करके नया सेंटेंस भी बना सकते हैं और इसका मतलब भी बदल सकता है। नाउ द नेक्स्ट है ही रीच्ड द मैंगो ट्री। इसमें ही की जगह हम शी लिख सकते हैं या किसी का नाम भी लिख सकते हैं। वह आम के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसकी जगह हम वह पहुंची कर सकते हैं, वे लोग पहुंचे कर सकते हैं, या राम पहुंचा कर सकते हैं। तो इस तरह से ही की जगह हम कई अदर वर्ड्स, प्रोनाउन और नाउन का यूज़ कर सकते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो राम रीच्ड द मैंगो ट्री या शी रीच्ड द मैंगो ट्री। अब सेकंड है शी द मैंगो ट्री। उसने मैंगो ट्री क्या प्लांट किया, प्लांटेड किया अर्थात लगाया, वृक्षारोपण किया। शी हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इसी प्लांटेड के साथ हम मैंगो ट्री की जगह अदर ट्रीज भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम, शी प्लांटेड द कोकोनट ट्री, फिर शी प्लांटेड एन एप्पल ट्री। नाउ नेक्स्ट है डोंट टच माई शीप। इसकी जगह हम डोंट टच माई शीप की जगह कुछ और लिख सकते हैं। जैसे इसमें है मेरी भेड़ों को मत छुओ, तो हम मेरे बैग को मत छुओ, मेरे बुक्स को मत छुओ, इस तरह से हम कर सकते हैं। मेरा टेबल मत छुओ। सो वी कैन राइट हियर डोंट टच माई बैग। अब है डोंट पुल माई क्लोथ्स। मेरा कपड़ा मत खींचो, PULL अर्थात पुल अर्थात मेरा कपड़ा मत खींचो, पुल मतलब खींचना। तो माई क्लोथ्स की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, मेरी नोटबुक मत खींचो, मेरा टेबल मत खींचो, मेरा बैग मत खींचो, मेरी ड्रेस मत खींचो, मेरी पेंसिल मत खींचो। तो इस तरह से हम माई क्लोथ्स की जगह और भी चेंज करके नया सेंटेंस बना सकते हैं। So keep on studying.